मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। मोक्षदायक मैं हूं और मैं ही अंतर्द्वंद हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। मैं धर्म हूं, संन्यास हूं, तोड़ता हर झूठी आस हूं। मैं धर्म हूं, संन्यास हूं, तोड़ता हर झूठी आस हूं। अध्यात्म का शिखर हूं मैं और मैं ही मन का त्रास हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। जिसने जीता मन को मैं अचानक उसे सब कुछ देता हूं। जिसने जीता मन को मैं अचानक उसको सब कुछ देता हूं। और जो दौड़ा इंद्रियों के पीछे उसको मैं पागल कर देता हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने ताकि केतु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। राहु और केतु का मेजर ट्रांसिट 30 अक्टूबर को हो रहा है और अगले 1.5 साल यानी 18 महीने तक रहने वाला है। अब केतु का, क्योंकि राहु पर तो हमने काफी लंबी चर्चा की है आपकी राशि को लेकर के, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देखे। आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं केतु ग्रह के ऊपर। केतु का जो ये ग्रह गोचर है ये आपकी कुंडली में आपको क्या परिणाम देगा। क्या अब तक केतु ने जो आपसे छीन लिया है वो आपको इस बार लौटाने आए हैं, इसी बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आप सोचते होंगे कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई और फिर इसमें बना दिए राहु केतु जो हर समय लोगों को परेशान ही करते रहते हैं। लेकिन ये भगवान ने आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बनाए हैं। ये आपकी कुंडली में बैठते ही उस जगह है जहां पर आपको बहुत मोह है और इस मोह को तोड़ने का नाम ही है केतु। अब तो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स भी पैरेलल यूनिवर्स, मल्टा यूनिवर्स की बात कर रहा है। यानी कि ब्रह्मांड में अगर ये ब्रह्मांड है, इसमें आप हो, तो एक और ब्रह्मांड है जहां आप वहां पर भी हो। सुनने में बहुत अजीब लगेगा और बहुत ही लंबा डिस्कशन का ये टॉपिक है। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन बस इतना समझ लो कि ये जो तुम जीवन जी रहे हो ये एक सपना है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारा घर, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये सब एक सपना है, माया है। और इस माया को तोड़ने का काम करते हैं केतु। केतु ही वो पावर है जो आपको रियलाइजेशन कराते हैं, उस सपने को तोड़ते हैं। उठो, जगो, यही तुम नहीं हो बंदे, इसके आगे भी तो बहुत कुछ है, इससे पहले भी तो बहुत कुछ था और आगे भी बहुत कुछ रहेगा। वो रियलाइजेशन का नाम है केतु। 30 अक्टूबर को केतु जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं तुला राशि से कन्या राशि में और 18 महीनों के लिए ये रहेंगे। 18 मई 2025 तक ये इसी राशि में बने रहेंगे। अब आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं, चलिए जानते हैं। इस राशिफल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे कि ये जो ग्रह गोचर है ये कहां इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी, केतु आपको क्या परिणाम देंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें मैं आपको आभास से, यानी जो इंट्यूशन मुझे आती है उसके माध्यम से बताऊंगी कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव इसका होने वाला है। और अगर कोई स्पेशल मैसेज आपके लिए है वो आपको जरूर बताऊंगी। तुला राशि वालों, केतु जो है वो आपके सर से निकल करके, यानी लगन से निकल करके अब आपके द्वादश स्थान में चले जाएंगे। द्वादश स्थान में केतु को अच्छा ही माना जाता है क्योंकि ये आपको धर्म कर्म के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक करते हैं, अच्छे कर्म करने के प्रति बहुत जागरूक करते हैं, अपने कर्म को देखने के प्रति बहुत जागरूक करते हैं। हाँ, थोड़ा सा कुछ लोगों को सर में प्रेशर महसूस हो सकता है, कुछ लोगों को दूसरों की कही कुछ बातें चुभ सकती हैं, लेकिन आप अगर उसे गहराई से बैठ के सोचेंगे तो आपको जहां लगेगा कि ये मुझे परिवर्तन अपने जीवन में करना चाहिए, उससे आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लेंगे और मुक्ति कहीं ना कहीं आपको महसूस होगी। देखो, मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप मर जाओ और उसके बाद फिर वापस ना आओ। मुक्ति है कि जीवन में जो कष्ट आप महसूस कर रहे हो, जो आप अपने माइंड में जो आप कष्ट महसूस कर रहे हो, जो अपने अंदर आपके इमोशंस आपको परेशान करते हैं, उन सभी से मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है। कहते हैं ना, यहीं पे नर्क है और यहीं पे स्वर्ग है। तो स्वर्ग जैसी अनुभूति तो तभी होगी ना जब आप हर चीज से मुक्त होते चले जाओगे। तो उस मुक्ति के लिए ये बहुत अच्छा समय है। खासकर जो उनकी दृष्टि पड़ेगी, एक आपके बीमारी के घर पड़ेगी,
तो वो बीमारियों को रोकेंगे यहाँ से राहु के साथ मिलकर के। एक दृष्टि उनकी पड़ने वाली है आपके घर पर, घर पे थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो मुझे लगता है आपको घर से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है कुछ लोगों को, या आपका घर जाने का मन ही नहीं करेगा क्योंकि वहां थोड़े कलह कलेश आपके होंगे। माता के साथ कुछ लोगों के संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके वाहन पे थोड़ा खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा बनता है, वहां थोड़ा आपको ख्याल रख के चलना है। ड्राइविंग करते हैं स्लो करिए, बहुत केयरफुल करिए। और साथ में कुछ लोगों को पैरों के लिए दिक्कत हो सकती है, जिनका ऑलरेडी ऑपरेशन अगर प्लान कर रहे हैं तो ये समय अच्छा है, इसमें आप ऑपरेशन करा सकते हैं। अपने घुटनों का, अपने पैरों का आपको लाभ करेगा। अगर कोई व्यक्ति परेशान चल रहे हैं तो हमसे, हमारी सिद्ध दरबार दिल्ली में आकर के मुलाकात करें। बिल्कुल निशुल्क हम ये सेवा करते हैं। आपको उपाय भी निशुल्क दूंगी, नारियल सिद्ध करके दूंगी। जो भी अब तक मैंने शक्ति पाई है, सिद्धि पाई है, उससे तुम्हें बताऊंगी भी, परामर्श भी दूंगी कि क्या करना है जीवन में, कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, क्या तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है, और साथ साथ उसे टालने के लिए, तुम्हारे अच्छे ग्रहों का प्रभाव बढ़ाने के लिए निशुल्क आपको उपाय भी करके दूंगी। केवल एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आए और हमारे शनिदेव जी की कृपा साथ ले जाएं। केतु अगर आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। अंत में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं है और बड़ा सिंपल है, कोई खर्चा भी नहीं है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। तुला राशि वालों, जब ये केतु का ट्रांजिट आपके लिए स्टार्ट होगा तो आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं। आपने अपने आप को बेहतर करना है और दूसरों को प्रूव करना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं वो आप पे डाउट कर रहे हैं और उनकी डाउट की वजह से आप भी अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, लेकिन डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ लोग फाइनेंशियली क्योंकि इस समय में अच्छे नहीं हो पा रहे हैं तो उनको अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि आगे हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या पैसों को लेकर के आपकी सोच ऐसी है पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो वो आपने अपने आप को भी गलत प्रूव करना है और दूसरों को भी गलत प्रूव करना है और सही अपने आप को दिखाना है दुनिया को कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। आप एक अच्छी पोजीशन पे इन 1.5 सालों में मुझे आते दिखाई दे रहे हो। अगर फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो, फाइनेंशियली भी बेटर होते मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों को मन में इस समय में थोड़ी बेचैनी होती मुझे दिखाई दे रही है। आप पैसों को जो है होल्ड मत करो, पैसों को आपको इस समय में खर्चा करना है। बहुत अजीब सी एडवाइस दे रही हूँ लेकिन सही दे रही हूँ। आप पैसों को बिल्कुल भी कंजूस मत हो जाओ, पैसों को खर्चा करो, पैसे आ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये कंजूसी की प्रवृत्ति अगर आपने पकड़ ली तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको कहीं ना कहीं केतु जो है इस समय मुक्त करेंगे पैसों के बंधन से और उस भय से कि कल को पैसा समाप्त हो गया तो क्या। आपको वो कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि तुम में वो बात है जिसकी वजह से पैसा बार बार आएगा, तो तुम उसकी चिंता मत करो, तुम खर्च करो पैसा। तो यहाँ आपको अपने आप को ठीक करना है। कुछ लोग अपने ऊपर काम करेंगे, अपने लुक्स पर काम करेंगे, कुछ लोग और बेहतर समय में बनेंगे। कुछ आपको बाहर विदेशों से कुछ लोगों से संपर्क हो सकता है या सोशल मीडिया के थ्रू आप उनको देख सकते हैं। उनका इन्फ्लुएंस इस समय में आपके ऊपर काफी होगा। कुछ लोग इन 1.5 सालों में कहीं रिलैक्सेशन के लिए किसी लंबी छुट्टी पे जा सकते हैं, वो अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रमोशन कुछ लोगों को मिलता है इस समय में दिखाई दे रहा है। मन में आपकी शांति आएगी। पहले तो थोड़ा भय, जैसे बता रही हूँ, बेचैनी और भय होगा, लेकिन फिर आपको शांति भी इन 1.5 सालों में आएगी। तो ये जो केतु का परिवर्तन है केवल यही सिखाना चाहता है कि पैसे को आप खर्च करते रहें और अपने आप को बेहतर करते रहें, पैसा आपके पास आ जाएगा। मेरा नाम ब्रिजपाल है, मैं तिलक नगर में रहता हूँ। फोन में यूट्यूब देख रहा था, एक लड़का मेरे साथ, मैंने उस ट्यूब में मेरे को भी दिखा भाई। मैंने उस ट्यूब में देखा तो गुरु माँ की तस्वीर दिखाई थी, तो जो कह रही थी कि हमारे यहाँ वीरवार को फ्री दरबार लगता है, और ये जो वीरवार गया पीछे, इसी वीरवार को मैं गुरु माँ के चरणों में आ गया। आज मेरा दूसरा वो है, और यहाँ से जाने के बाद पहली बार में मेरा शरीर भी ठीक हो गया और मेरा काम भी खुल गया। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कभी दिवाली या होली पे भूखा मरता था, लेकिन आज जो खुशी महसूस करता हूँ मैंने कभी नहीं की। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, यानी जहां भी जाते हैं वो मोह को तोड़ते हैं, मोह भंग करते हैं। और अगर आपकी कुंडली में किसी विशेष जगह बैठे तो आपका मोह उस स्थान से बहुत ज्यादा है, उसको तोड़ने वो इस जन्म में आपके पास आए हैं।
उपाय बड़ा सिंपल है, किसी भी चीज का मोह करना छोड़ दो। खासकर अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगा हूं या होने लगी हूं, उस चीज का त्याग करने को, चाहे मन ही मन, कोई जरूरी नहीं है कि आपने छोड़ ही देना है, मन से उससे डिटैच हो जाओ, अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन आप उसमें फंसो नहीं। अपने अटैचमेंट को, यानी अटैचमेंट मतलब आपका सुख दुख उस पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, बच्चों ने अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार किया या बच्चे आपके कामयाब हो रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है। अगर बच्चे आपके परेशान हो रहे हैं या आपका अपमान कर रहे हैं या आपके मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो आपको वहां से दुख होगा। यह मोह है। आप अपना कर्तव्य करो, बस उसमें से जो बीच का अटैचमेंट है, जो मोह है, उसको निकाल दो। तो आपका सुख दुख बच्चे नहीं रहे, आपका सुख दुख आप स्वयं हो, आपके प्रभु हैं, आपके कर्म हैं। तो इसीलिए वहां से हट जाने से आपका केतु ठीक हो जाएगा। अगर पंचम में बैठा है, इसी प्रकार से जहां भी बैठा है, बस यही संकेत कर रहा है कि आपको उस स्थान से बहुत मोह था पिछले जन्म में या इस जन्म में मोह में आप पड़ रहे हो, उसको छोड़ना सीख दो, उसको डिटैच उस सिचुएशन से, उस इंसान से, उस जगह से होना सीख जाओ। केतु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। साथ में संतों की वाणी हमेशा सुनते रहे। केतु जो है वो हमेशा ही धर्म के पक्ष में रहे हैं, धर्म ध्वजा उनके हाथ में होती है। शून्य की स्थिति, उच्च आध्यात्मिक स्थिति केतु ही देते हैं। अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है, संतों की वाणी सुनो। स्वयं भीतर से खुश रहना है, अच्छा रहना है, लाइफ आपको सेटिस्फाइंग लगे, संतों की वाणी सुनना शुरू करो, उनका आशीर्वाद लो। केतु बहुत प्रसन्न होंगे, आपको किसी प्रकार की मोह में फंसने ही नहीं देंगे। और इमोशंस में बहना छोड़ दो। अगर आपको किसी भी प्रकार का इमोशन आता है, बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का, या बहुत ज्यादा प्रेम भी, ये भी खतरनाक होता है, उसको छोड़ो। अपने आप को एक बैलेंस में लेकर के आओ। जहां भी, जिस भी चीज पे आप डिपेंडेंट हो रहे हो, उसी समय उसको पकड़ लो और उसको छोड़ दो। केतु आपके स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। फिर से मुलाकात करूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।